स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, PQRS जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे समझ आपकी इंग्लिश की देखी जाती है, यहाँ पर स्कोर कैसे इंप्रूव करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज दिस इज अ सीरीज जहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश टॉपिक। मेक श्योर दैट यू कॉमेंट डाउन बिलो कि कौन सा टॉपिक आपको और चाहिए एंड मेक श्योर यू ऑल्सो कॉमेंट कि इस वीडियो में जो बताया गया है उसको आप फॉलो करोगे नहीं करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले आपको एग्जाम में दो ही टाइप के आते हैं। कैसे आते हैं दो ही टाइप के? या तो बहुत बड़ा पैसेज होगा लेकिन इजी होगा। ध्यान रहो, बड़ा पैसेज होगा तो डिफिकल्ट नहीं रहेगा बिकॉज 3 पैसेज देने हैं उन्हें, तो अगर डिफिकल्ट देंगे तो कोई भी बच्चा पास नहीं कर पाएगा। इसीलिए या तो पैसेज बड़ा होगा तो सिंपल होगा, या तो अगर पैसेज छोटा है तब ज़्यादा गड़बड़ की बात है, क्योंकि छोटे पैसेज में आप फंस जाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं कि इसका आंसर कहाँ है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। रीडिंग स्पीड ही नहीं, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। एक साथ दोनों चीज़ नहीं कवर कर पाओगे, एक एक करके आपको इंप्रूव करना है। आप सोचोगे कि एकदम से बच्चे फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? बिकॉज दे थिंक कि एकदम से हम पैसेज फटाफट पढ़ भी लें, फटाफट समझ भी ले और फटाफट सॉल्व कर ले। ये तीनों चारों चीज़ नहीं होगी, एक बार में एक चीज़ होगी। सबसे पहले तो आपको रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। देखो रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये होता है कि आपने लेट से रीडिंग पैसेज एंड के लिए छोड़ दिया कि भाई इसको मैं एंड में सॉल्व करूंगा, या कई बार रीड करने के बाद भी आपने 3-4 मिनट एग्जाम में दे दिए लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम है कि आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे होगी ज़्यादा? जैसे लेट से आपने रीड किया पैसेज, ठीक है, तो बैठ के एक एक वर्ड रीड करके दोबारा पीछे नहीं जाना है। क्विक रीडिंग होती है, मतलब फटाफट रीड करना होता है। कैसे आप वहाँ तक पहुँचोगे? जब आपने इस लेवल के मैटर किए और एग्जाम में आपको इस लेवल का मैटर आएगा तो ये लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है। होता क्या है, बच्चे प्रिपेयर करके यहाँ पे जाते हैं, एग्जाम में आ जाता है मैटर इस लेवल का, तो भाई ये तो होने से रहा एग्जाम में। तो लेवल कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहला, भाई मैं कड़वा सच बोलने वाला हूँ जो बहुत लोग को नहीं पसंद है, बट दैट इज द फैक्ट गाइस, आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। देर इज नो अदर वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वालिटी लेवल की। देखो पढ़ने के लिए तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, फिक्शन बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, बट वो सब सिर्फ आप पढ़ोगे और वो उनके लिए जिनका लेवल बहुत नीचे, इतना नीचे मतलब हिंदी मीडियम से अभी जस्ट आ रहे हो स्टेनोग्राफी में, तो उनके लिए डेफिनेटली आप सीधा एडिटोरियल पे मत जंप करो वरना और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप थोड़ा सा नॉवेल्स पढ़ो, जैसे कोई अच्छी नॉवेल्स हो गई, सेल्फ हेल्प बुक हो गई जैसे एटॉमिक हैबिट है और सम मोर अच्छे अच्छे बुक्स हैं, आप उनको पढ़ो। डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। बट अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक लेवल है सो आप एडिटोरियल पे शिफ्ट हो जाइए, आपको वहाँ से वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आपको जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं कि एक्चुअली इस पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही वेरियस टॉपिक्स पे आपको एडिटोरियल के पैसेजेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पे चला जा रहा है। आज आप हो सकता है पॉलिटिक्स पे पढ़ रहे हो, कल आप हो सकता है वाटर मैनेजमेंट पे पढ़ो कि गवर्नमेंट ने कैसे वाटर मैनेजमेंट किया है, परसों आप हो सकता है पॉल्यूशन के ऊपर पढ़ो, या किसी दिन हेल्थ के ऊपर या डाइट के ऊपर, कुछ भी टॉपिक हो सकते हैं। सो सबसे पहली बात, आपने अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये तो आपका काम हो रहा है, यहाँ से आपको वोकैबुलरी भी मिल रही है, आप उसके टॉपिक्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, एक एक दिन से आपको बहुत वोकैबुलरी होती है। एंड गाइज एक बात बताऊँ, अगर आप लगातार 15 से 20 दिन इस चीज़ को करोगे ना, एडिटोरियल वाला, 20वें दिन आपको 21वें दिन पता चलेगा कि वोकैबुलरी काफ़ी रिपीट होना स्टार्ट हुई। देखो हर एक जो ऑथर होता है, जैसे द हिंदू के ऑथर हैं, तो इन लोगों का एक फिक्स्ड टाइप ऑफ वोकैबुलरी पैटर्न है। ऐसा नहीं कि वो एकदम से आपको लेके चले जाएंगे कहीं और या कहीं, उनका एकदम फिक्स्ड पैटर्न है। तो आप उसको डिकोड करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपको मज़ा आने लगेगा। You cannot, there will be one point of time when you cannot live without reading those editorials। आपको चाहिए कि यार एडिटोरियल तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो दैट विल बी अ वेरी फैंटास्टिक टाइम जो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सो दिस इज डिटेल में बात कर ली एडिटोरियल के बारे में, रीडिंग आपने इंप्रूव कर ली। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप पैसेजेस पढ़ोगे, एग्जाम वाले पैसेजेस, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और एग्जाम में काम क्या करो कि अगर आपको पैसेज बहुत बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप खो जाओगे इसमें, तो मेक श्योर कि पहले क्वेश्चंस रीड कर लो। 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पैसेज पे, ठीक है, 5 क्वेश्चंस पढ़ लो। तो होगा क्या, जैसे आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे, कई बार आपको दूसरी तीसरी लाइन में कोई आंसर मिल जाएगा, तुरंत जाओ उस MCQ पे फटाक से टिक मारो, आगे बढ़ो, फिर से रीड करना स्टार्ट करो। ऐसे क्या होगा कि एंड में आपको पता चलेगा कि 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस तो आपने आंसर कर दिए हैं, 2 क्वेश्चंस में से हो सकता है टाइटल या तो पूछेगा पैसेज का, या तो कोई और ऐसा थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा,
तो उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब जो आपका PQRS आता है, पैरा जंबल्स हैं, पैरा जंबल्स भी आपको तभी समझ में आएगा कि जब आप पूरे सेंटेंस पढ़ोगे, आप यहाँ वहाँ सेंटेंस उठा के रखो और आप सेंटेंस का मीनिंग समझो। जब सेंटेंस का मीनिंग समझोगे इट इज़ वेरी ईजी। हो सकता है थोड़ा सा हाई लेवल कहाँ होगा, या तो वो कॉमा ऐसा दे देगा कि बिना कॉमा के वो दे देगा जहाँ आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, या तो फिर फुल स्टॉप के आगे पीछे वाले सेंटेंस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये फुल स्टॉप कहाँ है या ये कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ें होती है, ये भी आपको सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आप रेगुलर लगातार बार बार प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर मतलब MTS लेवल से चालू करो, MTS, CGL, CHSL, CPO, देन आप स्टेनो पे आओ, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि लेवल कैसे कैसे क्या बताया जा रहा है। आपकी इस तरह से पैरा जंबल भी सॉल्व हो जाएंगे। सो क्या हुआ आपका, मैंने एडिटोरियल करवा दिया, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करवा दिया, आपका PQRS के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। क्लोज टेस्ट में देखिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ो। बच्चे पहले पढ़ा, क्वेश्चन देखा, सीधा चारों ऑप्शन देखते कि कौन सा लगे, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आपको पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, जो पूरा पैसेज दिया है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको पैसेज के ये समझना है कि पैसेज का टोन क्या है, जो ऑथर है या जो पैसेज का राइटर है वो क्या कहना चाहता है। कि अगर समझो मान लो वो इंटरनेट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या वो इंटरनेट पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है या नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई वोकैबुलरी होती है, उसका पॉजिटिव सेंस कुछ और है, नेगेटिव सेंस कुछ और है, ठीक है। सो इससे जो वर्ड्स होते हैं, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स में जाओगे उसी में, तो आप कई बार एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आपको कई बार आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहले आपने पैसेज का थीम समझ लिया कि ये ऑथर क्या कहना चाहता है, इससे कई बार आपके जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी यहाँ पर। सो दिस इज़ डन। देन आप पढ़ना चालू करो। आपने अच्छा ठीक है पहला MCQ पढ़ा, क्या दिया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, तो आप धीरे धीरे फिल करते चलो। और डेली, जैसे मैंने आपको इसके पहले इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था, आप डेली ग्रामर पढ़ोगे, डेली आप एक फिक्स्ड वोकैबुलरी पढ़ने वाले हो, और डेली आपको पैसेज सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कम से कम 2 से 3 आपको क्लोज टेस्ट करने हैं, 2 से 3 आपको पैसेजेस करने हैं, और किसी दिन आप चाहो तो कोई टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जैसे होते हैं, छोटे छोटे मॉक टेस्ट होते हैं, आप चाहो तो वो फॉलो कर लो। आप चाहो तो MB पब्लिकेशन, पिनाकल हो गया, या कुछ और बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के सेट्स दिए हैं, या तो वो लगा लो। सो यू नीड टू ट्राई एंड टेस्ट ऑल दिस थिंग्स, वेरियस मेथड्स। ये सब जब आप मिलाओगे, और साथ में इसमें ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार सिंपल टेंस से आपको क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि MCQ आ गया है, आप टेंस प्रेजेंट टेंस में आएगा, पास्ट टेंस, अगर पूरा पैसेज पास्ट टेंस में चल रहा है तो एकदम से उस पैसेज में जो वर्ड आएगा वो पास्ट का ही होगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट में चल रहा है वो पैसेज का वर्ड फ्यूचर का आप डाल दोगे। सो एकदम सिंपल मिस्टेक्स भी कई बार आप ग्रामर के रूल से आप उसको पकड़ सकते हो। तो ये आपका पूरा हो गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, PQRS एंड योर पैसेज, ठीक है, तो जो close test, ठीक है। So I hope I have covered all the things in this video. Still if you have any doubt, make sure that you comment down below and इस मेथड को फॉलो करो, ठीक है। इसमें से आपका क्या सबसे वीक है, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या PQRS। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सबसे वीक है आपका और आप किस पर काम करने वाले हो। और अगर किसी ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो मेक श्योर कि आप कुछ टाइम बाद, हफ्ता 10 दिन बाद इस वीडियो पर दोबारा आओ और नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो कि किस तरह से आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। Alright guys, so that's all for this video. I'll see you guys in my another video. Make sure that you subscribe this channel because we are running a series on SSC Steno 2024 की एग्जाम, ठीक है। चलिए।